जैसा कि बहुत सारे विद्यार्थियों का डिमांड था कि नवोदय विद्यालय की कक्षा 9 की लेटर एंट्री के लिए फॉर्म आया है, उसको कैसे फिल करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे फिल करते हैं। ये जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें और अधिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं कैसे भरते हैं कक्षा 9 की लेटरल एंट्री जो फॉर्म आया है उसको, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो आइए देखते हैं कैसे फिलअप किया जाता है। एक एक स्टेप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग टाइप करेंगे गूगल पे, जो आपके गूगल क्रोम ब्राउज़र है उस पर जाके टाइप करना है एन बी एस मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय समिति, NVS क्लास 9 एडमिशन .in ये आपको टाइप करना है। सिंपली इसको क्लिक करना है और इसके बाद खुल गया वेलकम टू नवोदय विद्यालय समिति 9th क्लास रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस पर क्लिक करना है जो आपको ऊपर सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ गया यूज़र नेम और पासवर्ड डालना। तो ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो आधा भर चुके हैं फॉर्म, और जो बिल्कुल नए हैं, अभी फ्रेशर कैंडिडेट हैं जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, उनके लिए ऊपर देखिए आइकॉन चल रहा है क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन फेज 1, पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें। तो उसी पे क्लिक कर देना है। तो उस पर क्लिक करने के बाद देखिए हम क्लिक करते हैं। उसके बाद आपके सामने ये खुल के आ गया, लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर लेटरल एंट्री एडमिशन टू क्लास 9th 2022 एंड 23 अगेंस्ट वैकेंट सीट्स कक्षा 9 2022-23 में रिक्त स्थानों पर पार्श्विक प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र। तो सबसे पहले आवेदन पत्र आपके सामने खुल के आ गया। इसमें आपको सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करना है। आप जिस भी स्टेट के हों वो स्टेट सेलेक्ट कर लें। जैसे हम उत्तर प्रदेश का स्टेट सेलेक्ट करके आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करने के बाद उत्तर प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट कर लेते हैं। ज़िला, तो ज़िला गोंडा। और इसके बाद अब हम सबमिट करते हैं। देखिए सबमिट हो गया। अब इसके बाद कैंडिडेट का नाम भरना है। जो भी विद्यार्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर रहा है उसका नाम, जैसे मैं किसी का भी नाम भर दे रहा हूँ। मान लो किसी का नाम है, मैं किसी का नाम भर के देख रहा हूँ, SYAM श्याम, मान लो मैंने भर दिया श्याम। और इसका मोबाइल नंबर, तो कोई मोबाइल नंबर मान लो मैं फिल कर रहा हूँ, जैसे एक मोबाइल नंबर मैं फिल कर रहा हूँ। आप भी अपना मोबाइल नंबर इसका जगह फिल कर सकते हैं। इस जगह पे अपना नाम, जहाँ पे अभ्यर्थी का नाम लिखा है यहाँ पे अपना नाम, और जहाँ मोबाइल नंबर लिखा है यहाँ पे अपना नाम मोबाइल नंबर फिल करना है। तो मैं भी मोबाइल नंबर फिल कर दे रहा हूँ ऐसे। और उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ के लिए देखिए आ गया ये। जब आप ये जो दिख रहा है आपको, इसी को क्लिक करना है। ये जो दिख रहा है ये है कैलेंडर, जो कैलेंडर इसमें दिया है इसी से आपको भरना है डेट ऑफ बर्थ। जैसे मान लो आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो इसमें सन दिखाई दे रहा है, किस सन में, किस ईयर में आपका डेट ऑफ बर्थ है। तो 2005 से 10 इसी के बीच कैंडिडेट भर सकते हैं, इसके आगे पीछे के कैंडिडेट नहीं भर सकते। तो मैं ले लेता हूँ 2009। और महीना, मंथ चूज करना है। तो मंथ में कोई भी महीना ले लो, मान लो अगस्त ले लिया। और अब इसके बाद डे या तारीख सेलेक्ट करना है आपको। तो तारीख मान लो मैंने ले लिया 1 तारीख, तो आ गया 1/8/2009। अब इसके बाद आपको भरना है जो ऊपर टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, कैप्चा। इस कैप्चा को जैसे दिया है बिल्कुल सेम वैसे ही भरना है। अगर जहाँ स्मॉल लेटर है वहाँ स्मॉल लेटर, जो कैपिटल लेटर है कैपिटल लेटर। तो जैसा कि ये कैप्चा दिखाई दे रहा है, इसमें सारा का सारा कैप्चा कैपिटल लेटर है। अगर आपको कैप्चा समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे जो गोल गोल दिख रहा है आपको कर्सर, इस पर क्लिक करना है तो आपका कैप्चा बदल भी जाएगा। जैसे देखिए क्लिक कर लिया, कैप्चा बदल के दूसरा आ गया। जो कैप्चा आपको आसान दिखे वही कैप्चा भरिए। तो अब कैप्चा जो आया है इसको हम भर रहे हैं। तो देखिए कैपिटल G8, कैपिटल X और 7 और कैपिटल A। ये करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो जब आप सबमिट करेंगे तो देखिए फॉर्म सबमिट हो गया। अब लिख के आ गया पंजीकरण का। अब देखिए मैसेज भी आ गया, ये क्रेडेंशियल्स टू लॉगिन फॉर क्लास 9 NBS इज यूज़र नेम इतना एंड पासवर्ड। यूज़र नेम और पासवर्ड आपके जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला है उसी पे आएगा, तो इसलिए वही मोबाइल नंबर डालें जो आपके पास हो। तो अब यूज़र नेम और पासवर्ड आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद दे रहा है
होम पेज मुख्य पृष्ठ पे जाइए। अब मुख्य पृष्ठ पे जाने के लिए यहाँ क्लिक करें मुख्य पृष्ठ पे। मुख्य पृष्ठ पे जब जाएंगे तो जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, यूज़र नेम और पासवर्ड मिला है वही यहाँ पे फिल करना है। तो जैसे हमारे पास आया है अभी मैसेज आया है, तो मैसेज में देखते हैं हम मैसेज, सिंपली मैसेज आया है। देखिए मैसेज अभी खोल रहे हैं हम। मैसेज में आया है, देखिए ये रजिस्ट्रेशन नंबर आया है 24/16/0047। ये आया है रजिस्ट्रेशन नंबर। यूज़र नेम, ये आपका यूज़र नेम में भरना है और पासवर्ड आया है जो आपने डेट ऑफ बर्थ जो आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे वही पासवर्ड बन के आ जाएगा। तो 01/08/2009 ये मैंने पासवर्ड, ये मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ डाला था, यही पासवर्ड बन के आ गया। तो इसी को वहाँ फिल करना है होम पेज पे जाके। तो अब देखिए होम पेज पे जाके हम उसी को, जहाँ यूज़र नेम है वहाँ पे जो यूज़र नेम आपके मोबाइल में मैसेज आया है उसको फिल करना है। तो इसको फिल कर रहे हैं। इसको फिल करना जो है जैसे है 24/16/00, उसके बाद 47, ये मेरा यूज़र नेम था और पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ ही होता है। जो आप डेट ऑफ बर्थ, तो मैंने डेट ऑफ बर्थ डाला था 01/08, उसके बाद 2009। अब उसके बाद कैप्चा डालना है आपको। जो ऊपर कैप्चा दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही डालना है जैसे कैप्चा लिखा है। जैसे कैपिटल के लिखा है तो कैपिटल के लिख लिया, उसके बाद कैपिटल डी लिख लिया, उसके बाद कैपिटल ई और उसके बाद 4 और फिर कैपिटल डी। ये करने के बाद आपको करना है लॉगिन। अब यहाँ से जब लॉगिन करेंगे तब देखिए क्या खुल के आ रहा है। लॉगिन करने के बाद आ जाएगा आपका फॉर्म। अब देखिए फॉर्म आ गया खुल के जब आपने लॉगिन किया। तो लिखा है कक्षा 9 2022 में रिक्त स्थानों पर पार्श्विक प्रवेश है तो ऑनलाइन आवेदन। तो अब आपको लिखा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फेज सेकंड, डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड लॉग आउट। तो लॉग आउट नहीं करना है आपको, इसी पे क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फेज सेकंड। देखिए जो यहाँ दिख रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फेज सेकंड, इस पर क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तब आपका रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म आ जाएगा और इसमें आपको अपना नाम, पूरा बायोडाटा भरना होगा। देखिए आ गया। अब आ गया स्टेट इन विच द कैंडिडेट इज स्टडीइंग इन क्लास 8th। उस स्टेट का नाम लिखना है जहाँ आप अभी पढ़ रहे हैं, कक्षा 8 में जहाँ आप पढ़ रहे हैं। तो मैंने उत्तर प्रदेश लिया था इसलिए मैं UTT दे रहा है। और डिस्ट्रिक्ट इन विच द कैंडिडेट इज स्टडीइंग इन क्लास 9th, मतलब जिस भी ज़िले में विद्यार्थी पढ़ रहा है उस ज़िले का नाम। तो मैंने गोंडा सेलेक्ट किया था, गोंडा है। अब यहाँ पे मदर नेम, अगर आपको ऐसे देखने में कठिनाई आ रही है तो आप इसको डेस्कटॉप साइट खोल लें। जैसे यहाँ पे देखिए जो क्रोम ब्राउज़र है, यहाँ पे 3 जो बिंदु है, इसको आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा डेस्कटॉप साइट, और डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर दीजिए। और डेस्कटॉप साइट करने के बाद आपको इस तरह आ जाएगा, क्योंकि इसमें पूरा दिख रहा है डेस्कटॉप साइट में। अब देखिए ये राज्य जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 8 में अध्ययनरत है, मतलब उत्तर प्रदेश। और अब जिला जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 8 में अध्ययन, मतलब जहाँ आप कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं वो राज्य और जिला वही होगा जो आपने पहले भरा था। उसके बाद आपको भरना है अपना नाम, माता का नाम। तो अपनी माँ का नाम भर दीजिए। मान लो मैंने कोई भी माँ का नाम ले लिया, मान लो गुड़िया लिख रहा हूँ, GUDIYA, गुड़िया देवी। ये किसी की माँ का नाम, मान लो मैं अपनी ही माँ का नाम मैं मान लेता हूँ गुड़िया देवी है। पिता का नाम कुछ भर दो, मान लो है सुरेश कुमार, ऐसे। उसके बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर पहले से ही भरा होगा। अब इसके बाद भरना है आपको अपना आधार नंबर, जो कि आधार कार्ड संख्या आपके पास आधार नंबर पे लिखी होगी 12 अंकों की, वो भरना है। तो जैसे मैं अपना भर रहा हूँ आधार नंबर, मान लो कुछ भी ऐसे भर दे रहा हूँ मैं, लेकिन आपको सही भरना है 12 अंकों का। उसके बाद अभिभावक का नाम, जो भी आपके गार्जियन, माता पिता के अलावा या माता पिता ही अगर आपके गार्जियन हैं तो उनका नाम यहाँ भर दीजिए। मैं मान लो भर रहा हूँ गार्जियन का नाम, मान लो लिख दे रहा हूँ गुड़िया देवी, क्योंकि गुड़िया देवी मैंने माँ का नाम भरा था तो वही मैं भर दे रहा हूँ। उसके बाद अभिभावक से संबंध, अभिभावक आपके हैं कौन, तो माँ हैं तो मदर यहाँ लिख देना है, जो भी आपके हैं वो मदर भर दो। उसके बाद अभ्यर्थी की राष्ट्रीयता, तो सबकी राष्ट्रीयता इंडियन है क्योंकि हम सभी इंडियन हैं। उसके बाद पहचान का चिन्ह, आपके शरीर पे कहीं भी कुछ कटा पिटा हो, जैसे मेरे शरीर में मान लो मैं मान लेता हूँ कि मेरे माथे पर चोट का निशान है, तो मैं लिख देता हूँ कट मार्क, क्योंकि कटा हुआ है या चोट है तो कट मार्क ऑन फोरहेड, क्योंकि मेरे माथे पे मान लो कटा हुआ है तो फोरहेड पे कट मार्क हो गया। उसके बाद आपको जेंडर चेंज करना है। अगर आप लड़का हैं, एक कैंडिडेट मतलब पुरुष हैं, तो आप मेल सेलेक्ट करें। अगर आप लड़की हैं तो आप फीमेल, तो मैं सिंपली मेल सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद
कैटेगरी, आप ओबीसी हैं, जनरल हैं, एससी एसटी, मतलब किस कैटेगरी में आप आ रहे हैं आप। तो मान लो मैं ओबीसी में आ रहा हूँ तो मैंने सेलेक्ट कर लिया ओबीसी। उसके बाद मैरिटल स्टेट बताना है, वैवाहिक स्थिति। आप अगर विवाहित हैं तो मैरिड, अगर आप विवाहित नहीं हैं तो अनमैरिड। तो मान लो मैं कर रहा हूँ अनमैरिड, मतलब अविवाहित। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ पहले से भरा है, जो आपने पहले भरा था। उसके बाद दिया है दिव्यांगता यदि हो, अगर आपके किसी शरीर के किसी अंग में चलने फिरने में अक्षम हैं तो वो भरिए, अगर नहीं है तो इसको छोड़ दें। यहाँ आगे दिया है दिव्यांगता का प्रतिशत, तो आपको छोड़ देना है, क्योंकि ये उनके लिए है जिनको किसी पैर में या हाथ में कहीं कोई चलने में दिक्कत है, तो वो इसको भरें कि कहाँ पे दिक्कत है, उसके बाद कितना % दिक्कत है ये भरना है। तो ये आपको छोड़ देना है। उसके बाद लिखा है वर्तमान डाक पता, राज्य व जिले के नाम का भी उल्लेख करें। तो आपका पता लिखना है। तो मान लो मैं अपना पता लिख रहा हूँ, जैसे मैं अपना विलेज लिख रहा हूँ, विलेज के बाद लिख देना है विलेज के बाद अपने गांव का नाम, मान लो मैंने भर दिया कुंदुरखी। उसके बाद पोस्ट ऑफिस, क्योंकि ये आपको पता लिखना है ना, तो पोस्ट। अब पोस्ट के बाद मैं अपना पोस्ट ऑफिस का नाम लिख रहा हूँ गोविंद पारा, ये मेरा पोस्ट ऑफिस है गोविंद पारा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट लिख रहा हूँ मैं DISTRICT डिस्ट्रिक्ट। और उसके बाद ज़िले का नाम लिख रहा हूँ, तो मेरे ज़िले का नाम है गोंडा। ये मैंने अपना पता भर दिया। उसके बाद मोबाइल नंबर तो आपने जो डाला था वही आ गया। उसके बाद पिन कोड अपना डालना है। तो मान लो मैं पिन कोड डाल रहा हूँ 271301, ऐसे पिन कोड डालना है, ये हमारे यहाँ का पिन कोड है। उसके बाद अपना टेलीफोन नंबर अगर है तो, नहीं तो नहीं भरना है। जिस पे आपको लाल दिखाई दे रहा है, लाल स्टार बना हुआ है रेड कलर का, उसको आपको ज़रूर भरना है। और जिस पे स्टार नहीं है उसको आप छोड़ भी सकते हैं। अगर टेलीफोन नंबर है तो यहाँ भरें, अगर नहीं है तो छोड़ दें। उसके बाद अभ्यर्थी के हस्ताक्षर अपलोड करना है। अब देखिए, अपलोड करने के लिए अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो अपने मोबाइल में ही फ़ोटो कैप्चर कर लें, और उसी फ़ोटो को, जैसे यहाँ दे रहा है कि अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, अपना हस्ताक्षर किसी कॉपी पे या सादे कागज़ पे कर लें, और उसके बाद उसी की फ़ोटो ले लें, और उसको आप KB में चेंज कर सकते हैं। ऐप आता है एक चेंज करने का, तो उसी ऐप से चेंज कर लें आप। तो दिया है 10 से 100 KB। अब ये 10 से 100 KB में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ दिया है चूज फाइल। जब आप फाइल चूज करेंगे तो आपके मोबाइल में जो भी फ़ोटोज़ हैं वहाँ पे पहुँच जाएगा, तो आपको वहाँ से अपलोड कर देना है। ऐसे फिर दिया है पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, और फ़ोटो सबके मोबाइल में होता है, लेकिन इसको आपको दिया है 10 से 100 KB, 10 से 100 KB के बीच में बना लेना है आपको ऐप से। और अपलोड पेरेंट सिग्नेचर, और माता पिता की आपको सिग्नेचर चाहिए। माता पिता जिनका नाम आपने ऊपर डाला है उनका सिग्नेचर होना चाहिए। तो उनका सिग्नेचर भी फ़ोटो लेके और उसको अपने मोबाइल में अपने 10 KB से 100 KB तक ऐप से बना लें, और उसके बाद सेव कर दें। उसको सेव करके जब आप आगे जाएंगे तो नेक्स्ट पेज खुलेगा। जैसे देखिए मैं सेव कर रहा हूँ, सेव। अब देखिए दे रहा है आर यू श्योर, क्या आप श्योर हैं इसको सेव करने के लिए? तो हाँ मैं श्योर हूँ, मैंने ओके कर दिया। अब उसके बाद फिर यहाँ पे वही यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है जो आपने पहले डाला था। तो वही यूज़र नेम और पासवर्ड मान लो डाल रहा हूँ मैं 24/16/0047। ये मेरा यूज़र नेम था जो मोबाइल पे मैसेज आया था। उसके बाद पासवर्ड तो 01/08/2009 जो मैंने डेट ऑफ बर्थ डाला था हो गया। उसके बाद कैप्चा यहाँ पे भरना है। कैप्चा भर के जैसे जैसे कैप्चा दिया है, कैपिटल W 96 कैपिटल B, उसके बाद 9 और 2, ये कैप्चा रहा। उसके बाद लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने पे आप पहुंच जाएंगे तीसरे पेज पे। देखिए आ गया रजिस्ट्रेशन फेज सेकंड हो गया। अब आपको डाउनलोड करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका। तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है। क्लिक डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा मोबाइल में ही। देखिए मोबाइल में अभी डाउनलोड हो जाएगा, देखिए डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब इसको आपको डाउनलोड करके उसके बाद लॉग आउट करना है। डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखिए दिया है, काइंडली सबमिट द रजिस्ट्रेशन अलॉन्ग विथ द 8th क्लास डिटेल्स बिफोर प्रिंटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। प्रिंट करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फेज सेकंड पे क्लिक करना है। अभी क्योंकि पूरा नहीं हुआ है यहाँ पे, देखिए अभिभावक का हस्ताक्षर मैंने अपलोड नहीं किया था इसलिए आगे नहीं। जब आप लोग अपना हस्ताक्षर, अपना फ़ोटो और अपने माता पिता का हस्ताक्षर इसे अपलोड करके आगे जाएंगे, नेक्स्ट मान लो करेंगे, तब आपको आगे का भरना होगा। जैसे अब यहाँ पे दिया है पर्सनल डिटेल्स भर लिया। अब 8th स्टैंडर्ड डिटेल्स। अब यहाँ पे जब मैंने नेक्स्ट किया
तब आपको कक्षा 8 का डिटेल भरना है। जैसे देखो इसमें दिया है विद्यालय का नाम, उस विद्यालय का नाम लिखना है जिसमें आप कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं। तो उस विद्यालय का नाम, मान लो मैं कोई भी विद्यालय लिख रहा हूँ, मान लो मैं लिख रहा हूँ शांति देवी, SHANTI शांति देवी इंटर कॉलेज। मान लो मैं ये भर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ क्लास 8 मान लो मैं क्लास 8 यहाँ पढ़ रहा हूँ, कक्षा 8 में मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, तो क्लास, तो मैं भर रहा हूँ शांति देवी इंटर कॉलेज, COLLEGE कॉलेज, ये मैंने भर दिया। उसके बाद मान्यता प्राप्त या गैर मान्यता प्राप्त, तो आपको बताना है कि मान्यता प्राप्त स्कूल है या बिना मान्यता प्राप्त है, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं। तो ये अगर मान्यता प्राप्त है तो रिकॉग्नाइज्ड, अगर मान्यता प्राप्त नहीं तो नॉन रिकॉग्नाइज्ड। तो मान्यता प्राप्त ही होगा जिस स्कूल में आप पढ़ रहे होंगे, तो उसको रिकॉग्नाइज्ड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद राज्य आपका भरा है। उसके बाद विद्यालय की स्थिति कहाँ पे है वो विद्यालय, तो रूरल है। रूरल मतलब गांव में है, अर्बन मतलब शहर में है। आपका स्कूल अगर गांव में है तो रूरल कर लें, अगर शहर में है तो अर्बन। तो मान लो मैं अर्बन सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि शहर में है। उसके बाद अपने ब्लॉक का नाम, तो मान लो मेरे ब्लॉक का नाम है झंझरी, तो इसमें मैं झंझरी सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये रहा झंझरी, और मैंने झंझरी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद गांव कस्बे का नाम जिसमें विद्यालय स्थित है, उस गांव का नाम लिखना है जिसमें विद्यालय स्थित है। तो मान लो मेरा विद्यालय, मैंने जो सेलेक्ट लिखा है ऊपर जिस विद्यालय का नाम, उसका नाम है शांति देवी, और ये गांव में है। गांव का नाम है बरुआ चक, बरुआ चक, बरुआ चक, ये बरुआ चक गांव में है, इसलिए मैंने गांव का नाम लिख लिया, उसमें लिखा है। फिर उसके बाद कक्षा 8 में प्रवेश की तिथि, जब आपने कक्षा 8 में एंट्री की थी तो उस डेट को डाल देना है। तो आप यहाँ पे कक्षा 8 की तिथि डाल दें, मान लो 2021 से चल रहा है, तो 2021 में ही आपने किया है, तो मान लो हमने डाल दिया 1 सितंबर 2021 को हमने कक्षा 8 में एडमिशन कराया था। 2021 नहीं लिखा जाएगा यहाँ, क्योंकि 2021 में अगर आप एडमिशन लेंगे तो अभी 2021 में ही फॉर्म भर रहे हैं, तो 2021, हाँ 21 ले लीजिए, चलो ठीक है 21 ले लिया मैंने। 1 सितंबर 2021 में मान लो मैंने कक्षा 8 में प्रवेश लिया है। उसके बाद कक्षा 8 उत्तीर्ण करने की संभावित तिथि, अब ये आपको संभावित बताना है, मतलब कब तक आप कक्षा 8 उत्तीर्ण हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2021, अब यहाँ से ले लेते हैं हम दिसंबर, 1 दिसंबर मान लो मैंने ले लिया, 1 दिसंबर यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं, 1 दिसंबर महीना ले ले दिसंबर, और उसके बाद 1 दिसंबर 2021 को मैं मान रहा हूँ कि मैं कक्षा 8 पास कर जाऊँगा। उसके बाद माध्यम जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 8 में अध्ययनरत है, आप जिस भी मीडियम से कक्षा 8 पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम से तो हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट कर ले। तो मैं हिंदी मीडियम से पढ़ रहा हूँ तो हिंदी मीडियम मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये हिंदी मीडियम रहा। उसके बाद यदि अन्य उल्लेख हो तो करें, नहीं तो नेक्स्ट पे जाएं, तो नेक्स्ट कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट करने के बाद देखिए सब भर के आ गया, जो भी कुछ आपने भरा है। उसके बाद लिखा है अभ्यर्थी माता पिता विभाग द्वारा प्रमाण पत्र। देखिए जो कुछ प्रोफार्मा मैंने अभी तक भरा है सब भर के आ गया। राज्य का नाम, जिले का नाम, पंजीकरण संख्या, माता का नाम, पिता का नाम, अभिभावक से संबंध, सब कुछ भर के आ गया। अब उसके बाद इसको जमा कर देना है, कैप्चा डाल के सबमिट कर देना है। यही इतना ही प्रोफार्मा है। सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म भर जाएगा। क्योंकि मुझे सबमिट नहीं करना है, मैं केवल वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं ये सबमिट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग को इसके बाद यहाँ देखिए जो नीचे दिख रहा है ये कैप्चा आपको भर के उसके बाद इस सबमिट पे क्लिक करना है, बस आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।